बोले राधा रानी सरकार की, बोले कन्हैया लाल की, परीक्षित महाराज की, नवग्रह मैया की, बोले काली मैया की। आदरणीय समस्त श्रोता बंधु,
प्रेम करने योग्य बच्चों, इस भूमि पर पलने वाली हमारी सभी सती सावित्री, सती अनुसुईया जैसी सभी हमारी माताएं बहनें व बाहर से आए हुए सभी अतिथिगण, कथा प्रांगण में विराजमान सभी हमारे पिता तुल्य बुजुर्ग सम्मानीय व इस व्यास गद्दी पर विराजमान 33 कोट के देवी देवताओं के चरणों में नमन वंदन करते हुए इस व्यास पीठ की तरफ से आप लोगों के लिए बार बार हार्दिक नंदन वंदन और अभिनंदन करती हूँ। आज आपके ग्राम इस अहमदनगर में जो आयोजन चल रहा है, चलते चलते चतुर्थ दिवस यानी चौथा दिन व्यतीत होने के लिए जा रहा है, तो सभी माताओं से निवेदन है, सभी भाई बंधुओं से कहना है, बस सभी ग्रामवासी क्षेत्रवासियों से कहना है कि इस साउंड मशीन द्वारा जहाँ तक भी आवाज पहुँच रही है, अपने अपने गृह कार्यों से निवृत्त होकर के भगवान के इस पावन दरबार में आए, आकर के अपने जीवन को कृतार्थ बनाएं, जो कि इस कथा पांडाल में जो ज्ञान रूपी गंगा बह रही है, आकर के इस ज्ञान के रूपी गंगा में गोते लगाएं और अपने तन मन अपने अंग को पवित्र बनाएं। वैसे तो ये भी बताया जाता है कि परीक्षित महाराज, एक ऐसा ही मौका होता है जो हम और आप लोग एक स्थान पर एक जगह एक साथ में बैठ सकते हैं। एक यही मौका होता है भगवान पर एहसान चढ़ाने का। दोबारा बतान पर नाम बोलिए, बबलू भैया को तो याद है। और कल्लू मिस्त्री, ठीक है, कल्लू मिस्त्री। और इसी के बीच में आप लोग देख रहे हैं कुछ दानदाताओं के नाम है भाई। कुछ लोगों का कहना है, देखो दीदी हम आपके पास आए तो हम पैसा दें तो बोलोगी कि नहीं बोलोगी, तो हमने की ऐसी बात नहीं भैया, हमारा काम ही है परीक्षित महाराज, हमारी ना तो किसी से दुश्मनी है ना किसी से बैर है। हम तो यही चाहते हैं कि हर गांव में हर जगह बिल्कुल एक संगठन होना चाहिए, ना किसी से भेदभाव करना चाहिए, ना किसी से उल्टा सीधा कहना चाहिए, ना किसी से लड़ाई झगड़ा। अरे लड़ाइयाँ तो होती हैं परीक्षित महाराज, लड़ाइयाँ तो बहुत होती हैं, लेकिन ऐसी लड़ाई ना करो कि भगवान के दरबार में ही ना आओ। दुश्मनी इंसान से होती है, भगवान से नहीं होती है। अगर भगवान से दुश्मनी करोगे, भगवान से प्रेम बैर करोगे, तो भगवान हमें और आप लोगों को कैसे भी नहीं छोड़ेंगे। हम भगवान के लिए जब एक कदम आगे बढ़ सकते हैं तो भगवान हमारे लिए 60 कदम आगे बढ़ने के लिए तैयार है। और अगर हम ही भगवान के प्रति एक कदम अगर पीछे हटाएंगे तो भगवान ये नहीं कहते, भगवान कहते हैं तुम हमारे लिए एक कदम पीछे हटाओगे तो तुम्हारे लिए हमारे पास में एक लोहे की लाठ पड़ी हुई है। लाठ यानी लाठी। जब भगवान से अगर हमारे और आप लोगों के ऊपर कोई मुसीबत आती है परीक्षित महाराज, जब ज्यादा परेशानी आती है, सुख तो हम और आप लोग अच्छे से भोग लेते हैं, अच्छे से सुख पा लेते, अच्छे से दिन व्यतीत कर लेते हैं। जब सुख आता है तब भगवान को भूल जाते, लेकिन जब दुख आता है तब एक ही बात निकलती है परीक्षित महाराज मुख से, क्या निकलती है कि हाय विधाता, हाय प्रभु, अब क्या करें, अब आप ही जानो। जब दुख आया तो आप जानो और सुख आया तब आप हम लोग जाने। सुख हम लोग व्यतीत करेंगे, सुख में हम लोग रहेंगे,
सुख के दिन हम लोग अच्छे से काटेंगे, लेकिन जब दुख के दिन आएंगे तो दुख कौन? परमपिता परमात्मा झेलेंगे। परीक्षित महाराज, जिस प्रकार से रात और दिन का एक जोड़ा होता है, जिस प्रकार से पति पत्नी का एक जोड़ा होता है, उसी प्रकार से ये सुख दुख का एक जोड़ा होता है। कहते हैं ना, कौन है? लड़की क्योंकि कहते हैं दुख में सुमिरन सब करें। ओ जी आज का बात है भैया, ऐसा बोल रही है जब पूछ रही हूँ ताई दीजिए तो मुझे सूट काम कितनी रोटी खाएगी आई मुझे बताए। ये बातें करे करियो, यहाँ भगवान के दरबार में बैठे हो, भगवान के दरबार में हम और आप लोग बातें नहीं करने आते, केवल भगवान की चर्चा सदरपान करने के लिए आते, भगवान की कथा सुनने के लिए आते हैं। दुख में सुमिरन सब करें, बबलू भैया, दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे होई। जब हम और आप लोग थोड़ा सुख आता है तो प्रभु को फिर भी याद करो कि प्रभु हमारे ऊपर सुख है, ये तो आपकी मेहरबानी है, आप ही हमें दुख दे रहे हो, आप ही सुख दे रहे हो। एक समय वो था जब कुंती मैया से भगवान कन्हैया ने कहा था कि बुआ आप हमसे कुछ वरदान मांग लो, क्या मांगना चाहती हो? तो कुंती ने एक वरदान मांगा था। परीक्षित महाराज, कुंती ने एक वरदान मांगा था कि प्रभु हमें कुछ नहीं चाहिए, अगर आप हमें वरदान देना चाहते हो तो एक ही वरदान दीजिए कि जितने इस संसार में दुख है, जितने इस दुनिया में दुख है, वो सारे दुख आप हमें दे दीजिए। क्यों? क्योंकि उस दुख में आपका नाम हर प्रतिदिन लेते रहेंगे तो आपको कभी भूल नहीं सकते। आप हमेशा हमारे साथ रहोगे, हमारे दिल में, हमारे कण कण में, हमारे रोम रोम में आपका नाम रहेगा, हमारे कण कण में आप वास करते रहोगे। इसलिए प्रभु हमें कुछ नहीं चाहिए, केवल दुख चाहिए। अब जरा सा दुख आ जाता है इंसानों पे तो भूल जाते, अब तो कहते भगवान कैसे जिंदगी जिए, हमारे ऊपर तो इतना दुख है कि कुछ पूछो ही ना। कहते हैं कि नहीं भैया? क्या बात है, शांति से बैठो, शोरगुल ना करो, आराम से बैठो, कथा सुनो। बातें आप लोग जाते समय भी कर लेना और आते समय भी की होंगी। कथा पंडाल में बैठे हो तो शांति से बैठो, शांति का दान दीजिए। बोलिए गोविंद भगवान की, बोले सच्चे दरबार की। अब तो आवाज नहीं निकल रही है। परीक्षित महाराज कथा कहाँ पे छोड़ी? तखत के ऊपर। इसी के बीच में 51 रुपए से सम्मानित करे हमारे बबलू भैया बीडीसी वाले, और हमारे भैया कल्लू मिस्त्री 51 रुपए से सम्मानित करते हैं। भगवान से दीर्घायु की कामना, भगवान इनके घर में इतनी धन संपत्ति दें कि इनके हाथ हमेशा धर्म के रास्ते पर यूं ही आगे बढ़ते रहें, यही हमारी प्रभु से बल आकांक्षा है। बोलिए काली भैया की। दिन की वेला में परीक्षित महाराज कथा कहाँ पे छोड़ी? परीक्षित महाराज ने जितने कोरा रोटी के खाए उतने ही भोज करे। नवलदेव मैया स्टाफ की बात है, खड़ी हो जाओ, बताए तो दो। परीक्षित महाराज खड़े हो जाओ एकदम जल्दी, सही बात है। क्या बात है, तालियों के साथ में देखो परीक्षित महाराज कछु तो सीखो। धीरे से नहीं से पूछ रहे थे बोले कि आज कहाँ पे छोड़ी कथा? अब नवलदेव मैया कह रही हम खाते नहीं बताया हो। कोई बात नहीं भैया, आपकी बात पूछ लियो।
भले आनंद कंद भगवान की। चलते हैं कथा प्रसंग पर ध्यान देते हैं। इधर हरिहर क्षेत्र में आनंद घाट पर विराजमान श्री व्यास नंदन श्री सुखदेव जी समझाते हैं कि हे उत्तरानंदन परीक्षित, जिस समय महाराज आज रानी सुरुचि ने, जो छोटी रानी थी सुरुचि, उसने अपनी बड़ी रानी को यानी सुनीति को अपने अटा पर भेज दिया काग बिरानी के लिए। और इधर रानी जो सुरुचि थी बड़े ही प्रेम से आंगन में रहने लगी। इस प्रकार से धीरे धीरे दिन व्यतीत होते चले गए महाराज। इधर रानी सुनीति वही अपनी पिछली बातें, पिछली यादें याद कर रही है कि एक दिन वो समय था कि महाराज हमारे पास में रहते थे। जब जब महाराज कचहरी से आते थे हम उनकी पूजा किया करते थे, आरती उतारा करते थे, उन्हें भोजन खिलाया करते थे। बड़े प्रेम से हम अब पैसा कितने हैं? और इसी के बीच में ये दानदाताओं के नाम इस प्रकार हैं। 201 रुपए हमारे भैया जय मां पूरागिरी टेंट हाउस और डीजे साउंड सिस्टम, ये 201 रुपए भगवान के चरणों में समर्पित करते हैं। भगवान से दीर्घायु की कामना। हमारे भैया पुनीत सिंह ये 201 रुपए भगवान के चरणों में समर्पित करते हैं। जिस समय महाराज आज वही रानी सुनीति वही अपनी पिछली यादें याद कर रही है। एक समय वो था कि हम और महाराज बड़े प्रेम से रहा करते थे। एक समय वो था हम और महाराज साथ साथ भोजन किया करते थे, बातें किया करते थे, बड़ी खुशी से रहा करते थे। लेकिन आज हमारी ऐसी किस्मत हो गई है, आज मुझे 6 महीना व्यतीत हो गए रहते रहते मैंने अपने स्वामी की सूरत नहीं देखी है। ऐसे जीवन से तो अच्छा मुझे मर जाना ही अच्छा है। जो मैं सुबह उठती थी सीधे अपने पति के दर्शन किए बिना रहती नहीं थी, लेकिन 6 महीना व्यतीत हो गए। आज मैंने एक भी पल के लिए, एक भी क्षण के लिए अपने पति की सूरत नहीं देखी है। रानी सुनीति रोने लगी है। रात्रि का समय था, रानी सुनीति टूटे खटोले पर लेटी हुई थी। आज रानी सुनीति कहने लगी है क्या करूं, ऐसे जीवन से, ऐसे जीने से तो अच्छा हम कहीं जाकर के अपनी आत्महत्या करें तो सबसे अच्छा रहेगा। ये हमें जन्नत की जिंदगी जीना पसंद नहीं है। इतना संकट, इतना दुख हमारे ऊपर आया है जो हमसे आज बर्दाश्त नहीं होता है। मैं क्या करूं, एक भी क्षण के लिए अपने पति से दूर नहीं हुई। आज रानी 6 महीना व्यतीत हो गए, लेकिन अपने पति की सूरत तक नहीं देख पाई। भैया क्या बात है, आपकी आवाज इतनी तेजी से आ रही है हमारे पास भी, देखो हमें डिस्टर्ब होता है। आराम से कथा सुनो। क्या बात है, कथा समझ में नहीं आ रही है, शोर बोलना कीजिए, कथा सुनो आराम से। उसी समय रात्रि का समय था। आज सुनीति ने मरने की ठान करके वहां से चली है और अपने पति की याद करती हुई जा रही है। स्वामी हमें माफ कर देना। और रोती हुई आगे बढ़ी है, जा रही है और कहने लगी है हे प्रियतम प्यारे, कि मोही याद पिया तेरी आई रही है, मैं तो जाई रही
तुम्हारी पत्नी अपनी आत्महत्या करने के लिए जा रही है। जो कुछ भी हमसे गलती हुई हो, हमसे त्रुटि हुई हो, तो हमें क्षमा कर देना स्वामी। कोई याद सजना तेरी आई रही है, मैं तो जाई रही हूँ।